नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदी में बात करूंगा। 3 दिन से क्या हुआ है भारत में, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। सबसे पहले अर्णव गोस्वामी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसने 2015 में 16 में जब उसको वहां से निकाल दिया गया उसके पुराने चैनल से, तब उसने खुद का चैनल खोला। 100 करोड़ रुपए लगते हैं खुद का चैनल खोलने के लिए। कहाँ से लाया अर्णव गोस्वामी ने पैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। और दूसरी बात जो है, आपका जो अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बात करने के लिए अरेस्ट नहीं हुआ है। अर्णव गोस्वामी ने 17-18 में उसने जब उसका टीवी चैनल बनाया तो उसका इंटीरियर जो था वो अन्वय नाइक नाम के एक बंदे थे, आर्किटेक्ट। उनका 6 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट था, जिसमें से उसने 2 करोड़ 30 लाख रुपए पेमेंट दिया नहीं। और उसके लिए वो बंदा बहुत सालों से उसके पीछे था, भाई मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे। उसने दिए नहीं पैसे। तो 5 मई 2018 को उस अन्वय नाइक साहब ने और उनकी 85 ईयर्स की माँ ने सुसाइड कर लिया है। और मरते वक्त उन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिखा था अर्णव गोस्वामी का। जब आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप दिल में आपके लिए इतना प्यार है, जब उसकी सुसाइड नोट थी ही नहीं, अनन्या नाइक की तो सुसाइड नोट थी। और आप एक सोचिए, 85 ईयर्स की और एक माँ जब अपना बच्चा मर रहा है टेंशन में, तो उससे भी वो देखा नहीं गया और उसने भी सुसाइड कर ली। आप समझ सकते हो दर्द कितना बड़ा रहेगा। हिंदुत्व, सनातन धर्म, ये सब ढकोसले है दोस्तों, ये सब ढकोसले। अर्णव गोस्वामी कोई दूध का नहीं धुला हुआ। उसका चाचा 20 साल से आसाम के विधायक है, बायस नहीं है, पूरी तरह से अनबायस नहीं है अर्णव। वो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, उसकी वजह से 2 लोगों की आत्महत्या हुई है। 83 लाख रुपीज़ मेरा जो है बकाया, वो प्लीज़ करके अर्णव दे। और क्यों? क्योंकि मेरे वेंडर्स का पेमेंट करना है। ये वेंडर्स का पेमेंट करना है, इसलिए उन्होंने उसमें लिखा था मेरा 83 लाख रुपीज़ प्लीज़ दे दीजिए, ताकि मैं मेरे जो मेरा फर्नीचर वाला वेंडर था, जो मेरे ग्लास वाला वेंडर था, जो मेरे कलरिंग वाले वेंडर्स थे, उन लोगों का पेमेंट देना है। मगर अर्णव गोस्वामी उसके मरने के बाद भी खामोश नहीं बैठा। अर्णव गोस्वामी ने उसके बेटी को भी धमकी दी कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। उसकी बेटी कौन? जो कि भारत के लिए विंबलडन में लॉन्ग टेनिस खेल चुकी है 2015-2016 में। 273 रैंक था उसका इंटरनेशनल लेवल पे विंबलडन में। उसके करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी अर्णव गोस्वामी ने। और वो माँ और वो बेटी हाईकोर्ट के चक्कर काट रही है 2 सालों से कि हमें न्याय दे, हमारे पति का जो हुआ है आत्महत्या प्रवोक किया गया है। अर्णव गोस्वामी यही खामोश नहीं बैठा। उसने और 2 मीडिया हाउसेस को उसने वार्न किया कि इनका पेमेंट ना दे। ये आपको मीडिया नहीं बता रही है, लगे पड़े हैं। कई डॉक्टर देखे मैंने फेसबुक पे, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अर्णव गोस्वामी के बारे में कितना अत्याचार हुआ। खुद की डिग्री जिसके लिए ना, उस पर बात करो। वायरल फीवर 3 दिन आता है, 1 दिन रुकता है, 3 दिन बाद चला जाता है। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको सिखाया गया है माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी में। 2nd ईयर को भूल गए होंगे तो किताबें खोल के देख लो। डॉक्टर्स लोग, सुपर स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग कमेंट कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी पे। महाराष्ट्र शासन को आप नाम रख रहे हो, महाराष्ट्र शासन का रोल क्या है? जो कंप्लेंट 2018 में रजिस्टर थी, उसके ऊपर एक्शन लिया है पुलिसों ने। जो केस मैटर दबा दिया था पॉलिटिकल प्रेशर से। हिंदुत्व का मुद्दा है तो अर्णव गोस्वामी ने, मुझे बताओ, इस पूरे महामारी के अंदर कितने बार उसने, जो वैक्स के बारे में बात चल रही है, उसके कितने बार उसने खुद के इंटरव्यू में बताया है, ड्रग दो चिल्लाने वाला, इसके अंदर सुअर है, इसके अंदर गाय का मांस है, इसके अंदर मरे हुए बच्चों का मांस है। क्यों नहीं बता रहा अर्णव गोस्वामी? मीडिया है ना उसके पास, मीडिया हाउस है उसके पास, खुद का पत्रकार है उसके इतने सारे। जाओ ना सीरम इंस्टीट्यूट में, घुसो ना सीरम इंस्टीट्यूट में। महामारी के नाम पे लोगों के हॉस्पिटल में घुस रहे थे। आप जाके एक बार सीरम इंस्टीट्यूट में जाके कैसे वो वैक्स बनती है वो दिखाओ हमें। एक मीडिया को मेरी पूरी तरह से एक रिक्वेस्ट है
जाके आप दिखाओ हमें किस तरह से सीरम बनता है, किस तरह से वैक्स बनती है, किस तरह से उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, किस तरह से जेनेटिकल मॉडिफाइड mRNA मैसेंजर RNA उसमें डाला जाता है, जो लाखों करोड़ों व्हेल्स, डॉल्फिन मछलियाँ और क्रैब्स, खेकड़े जो मरे हैं, उनका किस तरह से उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है यूज़, वो हमें एक बार वीडियो करके दिखाओ। कभी तो भी डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल जैसा क्यूरियस बन के जानकारी दिखाओ। है किसी में दम? कहाँ है आपके धर्म के लठ लेके बैठे हुए लोग? सारे धर्म के लोग बैठे हुए घरों में, और हम जैसे डॉक्टर लोग आपको बता रहे हैं आके। आपका पानी पूरी तरह से भारत के सभी नदियाँ, सभी रिवर्स, सभी डैम्स जो है ये पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुके हैं। 35 to 40%। ये जब मैंने रिपोर्ट भेजे थे तो ये मुझे आया हुआ है लेटर। ये जो लेटर भेजा था मैंने कैंसर का, ये इसी के ऊपर आया हुआ मुझे लेटर है। कब का है? 25/1/2019 को। मैंने कब भेजा था लेटर? आपको मैंने कॉपी दिखाई थी। मैंने भेजा था 28/12/2018 को लेटर भेजा था मैंने कैंसर का। ये 28/12/2018 को लेटर भेजा। ये कमिश्नर ऑफिस, ये कलेक्टर ऑफिस के लेटर्स, तारीख देखिए। और ये उस पर आया हुआ सामाजिक न्याय मंत्रालय का लेटर 25/1/2019। क्या है लिखा? शिकायतकर्ता के निवारण हेतु सामाजिक न्याय अधिकारण विशेष शिकायत। किसको भेजा इन्होंने? ये सेक्रेटरी अवर सचिव भारत सरकार राजेश कुमार सिन्हा, अंबेडकर फाउंडेशन जी को भेजा था। अंबेडकर फाउंडेशन ने फिर ये भेजा आपके ग्रीन लवाद जिसे कहता है, नेशनल ग्रीन लवाद जिसे कहते हैं, उनको भेजा था। ये काम मेरा नहीं है, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। सर हमारे एमएलए आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिलने का समय दे सकते हैं क्या? कहाँ से बात कर रहे हैं राठौड़ साहब? आप राठौड़ साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हार चुके। अब वो हाई कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब मुश्किल की बात, बहुत बड़ी मुश्किल की बात आ जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप, लोग कहते हैं कि बिडेन बहुत अच्छा आदमी है, जो बिडेन बहुत अच्छा आदमी है। जो बिडेन जॉर्ज बुश सीनियर्स के साथ और क्लिंटन के साथ, इनके साथ काम कर चुका है। राजस्थान जी, अशोक राठौड़ साहब बिल्कुल बात करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनको जो भी चाहिए एविडेंसेस मैं दे दूंगा उनको। राठौड़ साहब जी, मैं आपके जो भी एमएलएज हैं उनको जो चाहिए, लेट लाइट 5G कनेक्शन प्लीज़ चेक। हाँ, आपके घर पे जाके छत पे एक बार आपके टावर्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे अगर लेट लाइट लगती है। 5G का जो टेस्टिंग एंड ट्रायल है ये CIA ने किया था 1977 में। 1977 में इसका टेस्टिंग एंड ट्रायल किया था चूहों के ऊपर। 15 मिनट के लिए 60 दिन चूहों पे रेडिएशन छोड़े गए, 15 मिनट के लिए। तो 60 दिन बाद वहाँ पे उस चूहे के किडनीज फेल हो गए, लीवर फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया, इवन उसका जो ब्रेन था वो ब्रेन डैमेज हो गया, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई। तो ये सिर्फ 15 मिनट के लिए किया गया। आप सोचो 24/7, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके वहाँ पे अगर 5G चलेगा तो आप क्या बन जाओगे? क्या होता है इम्पैक्ट जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाएगा? जय शिवराय चौहान साहब। तो आपके लीवर, जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके वेव जाएंगे तो वहाँ पे वो जो चेंजेस दिखाता है, तो उससे एज लाइक महामारी जो है ये 2019 की, उसके सिम्टम दिखना चालू हो जाते हैं। जब आपकी ब्रेन में जाएगा तो आप एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे। इसलिए तो गए 3 महीनों से भारत सरकार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री पब्लिसिटी कर रही है, अपना दिमाग, अपना स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखे। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का क्या लेना देना है हमारे दिमागी स्वास्थ्य के साथ? लेड लाइट कॉज कैंसर नहीं, लेड लाइट से कॉज नहीं होता है। वो जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको कैंसर कॉज कर सकता है। ये 1977 का 1977 का वो
डॉक्यूमेंट है, आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो 1977 CIA रिपोर्ट ऑन द मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी डालिए, आपको 68 पेजेस का PDF मिलेगा, 68 पेजेस का PDF मिलेगा आपको। तो ये बात आप थोड़ी समझिए। जीओएमओ का आपको 250 से 700 पन्नों का लोकसभा का जो रिपोर्ट है आप डालिए ना, लोकसभा रिपोर्ट ऑन द जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, राज्यसभा रिपोर्ट ऑन द जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स आप डालिए, आपको कई सालों का 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018 तक के रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। 250 पन्नों के, 150 पन्नों के, 750 पन्नों के, 650 पन्नों के, इस पर इतने बड़े बड़े रिपोर्ट्स लोकसभा राज्यसभा ने दिए हैं इथिक्स कमेटी ने। आपको देखना है तो नील मिलर रिपोर्ट ऑन पोलियो वैक्सीन डालिए, आपको 8 पन्नों का नील मिलर का, किस तरह से पोलियो वैक्स जो है वो कैंसर पॉजिटिव है, किस तरह से पोलियो वैक्स पैरालिसिस करता है, किस तरह से पोलियो वैक्स आपका क्या कहते हैं उसे AFP करता है, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।